नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चाइना से गोरखाओं को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। गोरखाओं के बारे में चाइना ने कुछ ऐसे वर्डिंग भी की है और इसके अलावा चाइना पूछना चाहता है कि क्यों गोरखा सैनिक भारत में भर्ती हो रहे हैं। इसके अलावा गोरखा सैनिक भारत में भर्ती होने के बाद यहाँ पे क्या प्रॉफिट मिलता है भारत को और इसमें क्या लॉस है चाइना का, इन सभी की बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं गोरखाओं के बारे में। सभी जानते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 10 में से एक आने वाली रेजिमेंट है गोरखा और सबसे बहादुर सैनिकों में से एक है गोरखा, जो कि हर किसी को मात देने में सक्षम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे फिर चीन को क्या मतलब है। चीन को बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि चीन चाहता इसलिए है कि भारत में गोरखा क्यों यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत में गोरखा भर्ती हो। इसका रीज़न ये है कि चीन और जो भारत है उसकी एलएसए पर बनती नहीं है और इस वजह से वहाँ पे अगर गोरखा सैनिक है तो वो भी खुद जानते हैं कि एक अकेला गोरखा चाइना के बहुत से सैनिकों के साथ लड़ सकता है और उन्हें हरा भी सकता है। इसलिए यहाँ पे चीन ने गोरखा समुदाय के सदस्यों के भारतीय सेना में शामिल होने के पीछे प्रेरणा और एक अध्याय के लिए यहाँ पे चीन ने काठमांडू स्थित एक एनजीओ, जिसे हम गैर सरकारी संगठन कह सकते हैं, उनको 12.7 लाख नेपाली रुपए का वित्त पोषण दिया है। वो चाहते हैं कि हमें बताइए कि इसका रीज़न क्या है, एग्जैक्ट क्या रीज़न है जिसके कारण आप इन गोरखाओं को यहाँ पे शामिल करते हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिसमें से 28,000 गोरखा नेपाली नागरिक भर्ती होते हैं। रेजिमेंट में 39 बटालियन हैं और कुल मिलाकर 11 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिसमें 4 आज़ादी के बाद ब्रिटिश सेना में चली गई थी। भारत में पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं गोरखा रेजिमेंट शामिल है, जबकि ब्रिटेन में सेना के 5 दूसरी, 6ठी, 7वीं और 10वीं रेजिमेंट शामिल है। यहाँ पे गोरखा समुदाय में मुख्य रूप से 4 अलग अलग जनजातीय शामिल हैं, जहाँ पे खास या क्षेत्रीय कहते हैं या फिर गुरुग, लिम्बस और रईस। भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती 1947 में भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक सहमति में से हुई थी, जिसे त्रिपत्रीय समझौते के नाम से जाना गया था। गोरखा समुदाय में मुख्य रूप से 4 अलग अलग जातियां हैं, जिनका हमने जिक्र कर लिया, लेकिन त्रिपत्रीय समझौते के रूप में जो यहाँ पे संधि हुई थी, उसे लेकर नेपाल ने अब कहा है कि यह समझौता बेमानी है और यह बयान नेपाल के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली ने पहली बार जब कहा, जब ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे एक साथ अपनी बैठक के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत करते उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे गोरखाओं के साथ इस प्रकार से भेदभाव भी करें और हमारे गोरखाओं को इसमें शामिल भी करें। केपी शर्मा ओली ने यह भी कहा कि एक प्रकार की बेईमानी है जिसमें हमें यहाँ पे बहला फुसलाकर हमारे गोरखाओं को ले लिया गया। लेकिन चीन भी यही चाहता है, एक हिसाब से देखा जाए तो चीन भी यही चाहता है कि गोरखा इंडिया के पास ना जाए ताकि उनका काम थोड़ा आसान हो सके, क्योंकि गोरखा एक पावर रेजिमेंट है और अगर वो यहाँ पे इंडिया के हाथ से चली जाती है तो चीन जरूर ऐसा यहाँ पे कुछ न कुछ आसान हो जाएगा चीन के लिए कि वो यहाँ पे गोरखाओं से लड़ना नहीं पड़ेगा, इतने बहादुर सैनिकों का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्हें, इसीलिए वो इतना इन्वेस्ट भी कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर नेपाल ऐसा करता है, क्योंकि हमने पहले भी रिपोर्ट में देखा था कि पिछले 2 सालों में बिल्कुल भी गोरखा भर्ती नहीं हो रहे हैं, जो कि नेपाल से भर्ती होने चाहिए थे। वैसे तो जो पहले गोरखा यहाँ पे इंडियन आर्मी में भर्ती थे और वो भारत आकर बस गए, वो जरूर भर्ती हो रहे हैं, लेकिन नया कोई गोरखा जो नेपाल से आए ऐसा कोई नहीं हो रहा, जो कि बहुत बड़ी दुख की खबर थी और यहाँ पे चीन के लिए सुख की खबर भी है। तो गोरखाओं के लिए यही हम कह सकते हैं कि चीन ने इसीलिए ये सब कुछ कहा है और हो सकता है कि चीन अपनी सेना में यहाँ पे भर्ती करने का भी ऑफर दे गोरखाओं को। अब आगे क्या होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल